अस्सलाम वालेकुम। अमिता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आपका स्वागत है। हमारी वीडियो देखने वाले सभी मित्र बंधुओं को नमस्कार। आप लोगों ने हमारे वीडियो देखे हैं और लाइक भी किए हैं, सब्सक्राइब भी किए हैं और आप लोगों ने हमको बहुत तरह के सुझाव भी दिए हैं। आप लोगों को हमने पहले बता चुके हैं, हम अपना मदरसा चलाते, मदरसा चलाने के लिए हम घर घर जाके नमक, साबुन, हल्दी, मिर्च, धनिया, वासी पाउडर, चाय पत्ती, शक्कर दाल बेचती है। और अभी 2-3 साल पहले से अभी हम लड़कियों के लिए सिलाई शुरू करें, सबको सिलाई सिखाओ और सूरत से कपड़ा ला, कुर्ता पैजामा, सलवार जम्पर, हाफ कुर्तन बनाओ, बेचो और मदरसा चलाने के लिए सोर्स ऑफ इनकम आमदनी का जरिया को मजबूत करो और साथ ही साथ मुस्लिम समाज के साथ ही साथ सभी समाज के लोगों को रोजी रोटी से जोड़ने के लिए सिलाई सेंटर खोले और उसका नाम डालिए पुष्पांजलि गारमेंट इंडस्ट्री। और आपको ये भी है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारा पुराना नाम पंडित अजय नारायण मिश्रा है, अभी का नाम मोहम्मद अजीज बख्श मिश्रा है। हमारे अब्बा का नाम पंडित सोनू प्रसाद मिश्रा है और वर्तमान हमारे अब्बा का नाम रहीम बख्श मिश्रा है। हम गिरिडीह बराकर के रहने वाली है और हमारे अब्बा का गिरिडीह कोयला खदान से चीरी मिरी कोयला खदान ट्रांसफर कोरिया काल के लिए। और हमारी पढ़ाई लिखाई लाहिरी स्कूल में हुआ, प्राइमरी स्कूल कोरिया कालगंज में हुआ और गवर्नमेंट स्कूल में भी हुआ। और उसके बाद हमने न्यूज़पेपर का काम चालू किया, न्यूज़पेपर एजेंसी लिए और न्यूज़पेपर कोरिया सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी, हिंदुस्तान बुक डिपो के नाम से हमने फर्म खोले और अपना चलाए। और हमारी ज़िंदगी का एक ही मकसद है कि मदरसा खोलने के पीछे एक ही मकसद है कि अपना शिक्षा संस्था का संचालन करूं, सभी लोगों को निःशुल्क शिक्षा दूं, किसी से पैसा नहीं लेना है। और हमारे गुरुजी का नाम माता प्रसाद तिवारी, दूसरी कक्षा से लेके 5वीं तक उन्होंने पढ़ाया कोरिया काल। उसके बाद हमने गवर्नमेंट स्कूल चिरी मिरी चली और हमारे गुरुजी है माता प्रसाद तिवारी और उन्होंने जो शिक्षा दी है कि जीवन में सत्य मार्ग पर चलना, तुम्हारे रास्ते में कितना भी संकट आए, विषम परिस्थिति का सामना करना तुम्हारे जीवन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए तुमको चाहे कोई भी हो और साथ ही साथ सभी लोगों के लिए कल्याण की भावना तुम्हारे दिल में जागृत होना चाहिए। शिक्षा संस्था चलाने के पीछे ये उद्देश्य है और हमारे जो गुरुजी है उन्होंने ये शिक्षा दी है। कोई भी हो, किसी के साथ में भेदभाव नहीं। तुम अगर दूसरे के साथ में सम्मान करोगे तो लोग तुम्हारे सम्मान करेंगे। तुम दूसरे के माता पिता का सम्मान करोगे तो लोग तुम्हारे माता पिता का सम्मान करेंगे। तुम अगर दूसरे की बहन हो, बेटी हो, भाभी हो और कोई भी रिश्तेदार हो, कोई भी महिला हो, अगर तुम उसका सम्मान करोगे तो लोग तुम्हारी माता का, बहन का, बेटी का, सभी का सम्मान करेंगे। तुम जैसा बीज बोओगे वैसा तुमको फल मिलेगा, यानी जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। और आज का वीडियो बनाने के पीछे बहुत ही प्रमुख कारण है, गुरुजी ने ये शिक्षा में दिए है कि तुम सदा अपने चरित्र की, अपनी मान सम्मान की रक्षा करो। तुम्हारे चरित्र के ऊपर में उंगली कभी नहीं। जिस व्यक्ति का चरित्र नहीं उसका जीवन बेकार है, चाहे वो कितना भी धन दौलत जमा कर ले, कितना भी घर द्वार ऊंचा बना ले, कितने भी बड़े लोगों के साथ में रहे, लेकिन जिसका चरित्र नहीं है उसका जीवन बेकार है। ये हमारे गुरुजी का निर्देश है और उन्होंने ये दिए है, गुण दिए कि तुमको ये काम करना है अपने जीवन, यदि तुम मान सम्मान चाहते हो तो। अब उन्होंने ये भी संदेश दिए, सबसे बड़ा गुण की बात बोली है कि किसी की माँ हो, किसी की बहन हो, किसी की बेटी हो, अगर वो अकेले में मिले तो तुम उसके साथ वैसा व्यवहार करो जैसे तुम अपनी माँ, बहन, बेटी के साथ में व्यवहार करते हो। वो लड़की मर जाएगी लेकिन तुमसे अथाह तुमसे प्रेम करेगी। कैसा प्रेम करेगी? अगर बहन है तो भाई जैसा प्रेम करेगी, अगर माँ है तो बेटे जैसा प्रेम करेगी, अगर भाभी है तो देवर जैसा प्रेम करेगी। और तुम्हारे में हमेशा सम्मान पूर्वक व्यवहार होना चाहिए। और हम न्यूज़पेपर बांटते थे, घर घर जाकर बांटते थे
अब मैं पूरा तो बता नहीं सकता, लेकिन बहुत जगह लोगों से हमारी पहचान है। और किसी की अगर छानबीन अगर करनी, उसके गाँव जाओ जहाँ पर वो रहते रहे पुराने आदमी, माना कि मर गए, लेकिन सभी आदमी तो नहीं मरे, उसके जीवन के बारे में, उसका रहन-सहन के बारे में आपको मालूमात हो जाएगी। और आपको आज वीडियो बनाने के पीछे मकसद है कि हम नूरानी मस्जिद मोमपुरा कमरे में किराए से कमरा लिए, अपना सब सामान रखे, सोते तो नहीं रात में, क्योंकि रहते भी नहीं है। लेकिन हमीद नाम का है, वो उधर में सैलून दुकान चलाता है, और वो अपना यहाँ पर रहता है और वो चले जाता है। यादव नगर है, उतना मैं पूरा बता नहीं सकता। गरीब नवाज कॉलोनी है, मस्जिद का किराए का कमरा, उसमें सैलून चलाता है। तो उन्होंने हमारे ऊपर में इल्ज़ाम लगाया कि तुम धोखेबाज हो, धोखा किए। हमने ये स्टोव है, ये स्टोव हमने पहले भी दिखाए थे और आज भी दिखा रहे। उनका पुराना स्टोव था, लोहे का था, यहाँ पर रखा हुआ था। हमने सोचा जब ये स्टोव कोई काम में नहीं है तो हम उसको नारी में, हमारा मदरसा है, हम वहाँ ले जाकर रख दिए। वो आया, बोला स्टोव कहाँ? मैं बोला नारी में रखा हूँ, और तुमको जब जरूरत पड़ेगा मैं ला दूंगा। तो बोले नहीं, हमारा स्टोव ला दो। मैं स्टोव जब लेने के लिए गया तो ऊपर में ये जो स्टेज था ना, ये सब पूरा पूरा होने की वजह से ये गिरा ऊपर से, तो टूट गया। तो हमने लोगों को समझाया कि ऐसी सी बात है। लोगों ने ये बोले, देखो मौलाना जी, अजीज बख्श, तुम हमीद का स्टोव लाए हो, बिना पूछे लाए हो। तुम्हारी सोच क्या थी कि हम यहाँ पर रख देंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो हम उसको ले जाकर दे देंगे। लेकिन उन्होंने बोले कि तुम हमारा स्टोव ला दो, तो तुमने स्टोव निकाल देते, टूट गया। तो तुम्हारा काम क्या बनता है कि एक नया स्टोव लो और उसको ले जाकर दे दो। यह है 2015-16 की बात है। हमने तुरंत गए, उसके कहने के बाद में ये स्टोव हमने खरीदे और लोगों को हमने दिखा दिए कि स्टोव हमने 400 रुपया में लिए है, ये स्टोव को अच्छी तरह से देख लो। और ये स्टोव हमने दिखाने के बाद में लाकर रख दिए, और हमने उसको दिखा दी कि स्टोव हमने ला दिए। वो चुप था। अब 2023 की बात है, वो बोल रहा है कि हमारे स्टोव पीतल का था। 2023 की बात है, और हम बोल रहे कि पीतल का नहीं था, हमने तुम्हारा स्टोव लाकर दे दिए है। इस तरह से उन्होंने, उसका मूल उद्देश्य क्या था कि यो हमारा कमरा है वो खाली कर दो। कई बार बोल चुका, हमारा कमरा खाली कर दो। यहाँ पर जहीर भाई भी रहते थे, उसको भी बोला कि तुम लोग दोनों अपना चले जाओ। तो उसका मनसा है कमरा खाली कर रहा है, और हमारे ऊपर में झूठा इल्ज़ाम लगाया कि हमारे स्टोव पीतल का था। अब मैं बोल रहा कि हमने ये बात और लोगों को बताई। बात चलते चलते इंदौर से एक होगा कोई पहचान वाला मेरे को बोले कि देखो अजूबा भाई, तुमको किसी से विवाद नहीं करना। जो कितना बोला 15-16 सौ रुपया कोई बड़ी बात नहीं, कोई माने नहीं। तुमको क्या करना है कि कुरान शरीफ उठाना है। हम आएंगे, उसको समीर को बुला लेना, और तुम कुरान शरीफ उठाकर बोलना कि ये स्टोव पीतल का नहीं था, लोहे का था। ये 1600 रुपया मांग रहा है, उसके बदले हम दे देंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, जैसे ये है ना वीडियो मोबाइल में, ये वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे और हम ले जाएंगे। बात वहीं पर कर। हमने उसको 15 तारीख को, 14 नवंबर के शाम को हमने उसको बोले, जुमेरात का दिन था, रात को करीब 12 बजे बोले कि कल आएगा जुम्मा को। हमने बोले कि कल आएगा जुम्मा को। हमने 14 नवंबर के 12 बजे हमने बताया उसको। शनिचर का दिन का टाइम दे, 1 बजे वो आएगा और तुमको पैसा वो दे देगा, तुम हमारे सामने में रहना। हमने फ़ोन किए 3 बार, वो नहीं आया। उसके बाद में मेरे को बोला, वो आदमी आया नहीं आया हमको इससे कोई मतलब नहीं, हमको पैसा चाहिए। हमने बोला वो तो देने के लिए आया था। हम यहाँ पर मस्जिद के मौजन साहब है, इमाम साहब है, और यहाँ पर 4 लोगों को 5 लोगों को हमने बताया इस बातें। बोला ठीक है, वो आएगा तो हमको बता देना। और हमने लोगों को बता दी थे, सामने में खड़े थे, लेकिन वो आया नहीं।
वो हुआ 28 नवंबर, जुम्मा का दिन 28 नवंबर को 1 बजे वो आया, बोला हमारा पैसा दो। मैं बोला मैं नहीं दूंगा, मैं तो तुमको बोला था, रशीद भाई है उसके पास में तुम चलो। रशीद भाई को हमने सब बता दिए, तो बोले तुम अब्दुल हमीद है उसको बुलाकर हमारे पास में ले आना। वो आया, अब मेरे को बोला कि तुम पैसा तुमको देना पड़े, 1 घंटे का टाइम देता। हमने अब्दुल सलाम भाई को फ़ोन किए कि ऐसी ऐसी बात है। वो आए, बोले क्या बात है? मैं बोला ऐसी ऐसी बात है। मैं बोला तुम कुरान शरीफ उठाओ। अब उन्होंने बोले कि 1500-1600 रुपया के लिए क्या कुरान शरीफ उठाना, ये है हटाओ। अब हमने भी, अब मैं भी परेशान था काफ़ी, तो हमने उसको बोला अच्छा ठीक है, सोमवार को हम तुमको दे देंगे पैसा, तुमको दे देना। हमने 1 दिसंबर सोमवार को हमने उसको 1600 रुपया हमने दे दिए। किसको दिए? अब्दुल सलाम भाई को, कि तुम ये पैसा लो, तुम अपना दे देना। उन्होंने दे दिया, लेकिन पैसा दे दिया, मामला ख़त्म हुआ नहीं। हमारे ऊपर में तरह तरह की बातें खड़ी हो रही कि तुम किसी का सामान को चोरी करके तुम बेच दिए, या तुम ये किए। हमने अपने जीवन में ये सब काम कभी नहीं किया। लेना देना वो सब अलग चीज़ है, लेना देना में कम ज़्यादा हो सकता है, ये भी मैं मान सकता हूँ, लेकिन हेरा फेरी नहीं कर सकते। हमने वो सब, कई लोग मेरे को बोले भी, मैं बोला नहीं। नागपुर में कई लोगों ने बोले तुम्हारा मदरसे का जमीन है, तुम्हें रजिस्टर नहीं करा है, जमीन का पैसा देना, हम लोग तुमको चंदा दे। मैं बोला नहीं, हमको चंदा वगैरह नहीं चाहिए, हमने साफ इनकार कर दिया। लेकिन सवाल ये कि हमारे जीवन के ऊपर में एक प्रश्न खड़ा हो गया है, लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं कि तुम अपने जीवन में, हमने तुमको गलत काम करते हुए तो देखे नहीं है, लेकिन तुम्हारे ऊपर में एक दाग लग गया। और कोई भी आदमी हो, हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा में पढ़ने वाले सभी बच्चियों को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जीवन में तुम हमेशा सही काम करना। किसी के सामान को थोड़े से पैसे के लिए बेईमानी करना, धोखा देना या झूठ बोलना, तो इससे क्या होगा? अपने माँ बाप की मान सम्मान को आँच आएगा। और हमारे माँ बाप कि मान सम्मान के लिए मैं कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार, कि हमारे माँ बाप के मान सम्मान के ऊपर कोई उंगली ना उठाए, मान सम्मान के ऊपर कोई आँच ना आए। तो मैं सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये है कुरान शरीफ, ये कुरान शरीफ हमने ये लतिफिया बुक डिपो से हमने 400-450 रुपये में हदिया दे के लाए हैं, और ये आपको अच्छी तरह से आप देख लीजिए। ये कुरान शरीफ में उठाकर मैं पूरे दुनिया के मुसलमानों को मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर मैं लोहे का स्टोव को पीतल का स्टोव वो बोल रहा है, और मैं बोल रहा लोहे का स्टोव है, अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो सभी से मेरी गुजारिश है, मेरे लिए बद्दुआ करना अल्लाह से, और सही क्या है गलत क्या है आप खुद जांच कीजिए। मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगा। ये कुरान शरीफ है, आप देख लो। और मैं ये अपने बच्चों को, हमारे जितने दोस्तों हैं उसको भी मैं बताना चाहता हूँ कि ये मैं घिनौना काम कभी नहीं। कई लोगों ने मेरे को बोले कि 2-4 हज़ार रुपया या कुछ भी हो, तुम्हारे यहाँ पर कोई नहीं है तुमको दवा। कई लोगों ने मेरे को बोले है कि तुमको ज़रूरत पड़ेगा पैसे का या कुछ भी हो, तुम मेरे को बता देना, हम तुमको दे। हम मदरसा चला, कई लोगों ने मेरे को कपड़ा दिए, कुर्ता पैजामा, कई लोगों ने जूता दिए। हम अब तो मैं उसको बोल भी रहा, बोले कि चाचा जी तुम हमारे अब्बा के सामान हो, मेरे को बहुत खुशी हुई कि तुम नमक साबुन बेचते हो और ये करते हो और मदरसा चलाते हो। लेकिन हमने झूठ बोलने का काम नहीं किया हूँ। और मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अपने जीवन में कोई लड़की के साथ गंदी हरकत किया होगा, जिसकी गहराई से छानबीन करना और मेरे को वो सजा देना जो किसी दूसरी का ना हो। और अल्लाह से भी यही मैं दुआ करता हूँ कि जब तक मैं दुनिया में रहूँ तो मैं मान सम्मान के साथ रहूँ। वो जीवन कोई काम करने कि किसी के थोड़ी से हाँ, किसी का पैसा लेन देन में अगर भूल अगर हो गया हो तो मैं सभी लोगों से ये माफ़ी मांगता हूँ कि अगर भूल से रह गया होगा भाई मेरे को माफ़ कर देना। और अगर किसी का मैं पैसा नहीं दे पाया हूँगा वो भी माफ़ कर देना। लेकिन बेईमानी नहीं कि हमने पैसा नहीं लिए, हमने किसी को धोखा दिया। अब्दुल हमीद ने हमारे ऊपर में जो इल्ज़ाम लगाया है,
लोहे का स्टोव और पीतल का स्टोव बोल के कि हम आपको 1600 रुपये हमने तो दे दिए, बात 1600 रुपये की नहीं, बात यहाँ पर इज्जत की है। और सभी मुसलमानों से मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप जब कोई भी हो, इस्लाम के ऊपर आँच आ रही तो आप लोगों का काम क्या बनता है, इस्लाम के ऊपर आँच आ रही तो उसके मान सम्मान की रक्षा करना और देखना कि कौन आदमी क्या है। किसी आदमी से अगर भूल हो जाए उसको माफ़ कर दे। इस जैसे कई लोग हम रास्ते में चलते रहते हैं, कई जगह किसी को धक्का लग गए, पहले माफ़ कर देना, वो अलग चीज़ है। लेकिन कोई आदमी ये बोले कि तुमको जो करना वो कर लेना, तो ज़्यादा ताकत दिखाना नहीं किसी को। और आज मैं ये सिर्फ ये स्टोव मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि ये स्टोव लाकर हमने दिए है। ये स्टोव आप लोग भी देख लीजिए और आप उनसे खुद पूछिए कि ये स्टोव लाकर तुमको दिया था सही है कि गलत है। तुम अपने आँख से देखे हो कि नहीं देखे हो। आप इसको पुलिस में दे दोगे, छानबीन करेंगे, बिल्कुल सब सामने में आ जाएंगे। 1600 रुपये के लिए अपनी इज्जत बचाने के लिए हमको आज कुरान शरीफ उठाकर लोगों को घोषणा करना पड़ रहा है। मैं ऐसा काम नहीं किया हूँ। आगे आपकी मर्जी, आप अच्छा करो बुरा करो। और कोई आदमी इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा है तो आपका काम है उसको समझाना, रोकना, ये आपका काम बनता है। इसके आगे मैं अपना बयान को ख़त्म करना चाहता हूँ। और हमने कुरान से उठाकर हमने सबको घोषणा कर दी कि लोहे का स्टोव था, पीतल का नहीं था। 1600 रुपये हमने दे दिए, खत्म हुआ। इसके बाद ही मैं अपना फिर अगला वीडियो जारी करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।